हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है या कंकाल तंत्र क्या होता है और बोन्स क्या होती हैं और बोन्स या फिर स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है। सो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या है या फिर कंकाल तंत्र क्या होता है। तो आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लें स्केलेटल सिस्टम। तो जैसे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ द बोन्स। इसके कहने का मतलब है जो स्केलेटल सिस्टम है या कंकाल तंत्र है वह किससे मिलकर बना होता है, बोन्स से मिलकर बना होता है। बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियां। क्या है, हड्डी। आगे क्या है, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, हड्डी को क्या कहते हैं, अस्थियां, अस्थि। समझे। आगे क्या है, दैट गिव स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी। जो क्या होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जो यूं कहें स्केलेटल सिस्टम है वो मिलकर बने होती है किससे, बोन से। और बोन्स क्या करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। ह्यूमन की बॉडी की तरह बनना है, वरना क्या होगा, जो हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं यदि हम लोगों में हड्डियां अपने यूं कहें अपनी शेप में अपनी जगह पर नहीं होंगी तो क्या होगा, कोई शेर बन जाएगा और कोई कुत्ता बन जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो यूं कहें कि जो हमारी बोन्स हैं वो ह्यूमन्स को क्या प्रदान करती हैं, एक शेप प्रदान करती हैं, एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, तभी ह्यूमन की तरह ही बनता है या फिर लगता है। ठीक है। जैसे कि हम यूं कहें कि हमारा क्या ये हाथ है, हाथ में फीमर नहीं है, वरना जो ये पसलियां हैं आपके हाथ में होने लगेंगी तो क्या होगा, आपका हाथ यूं हो जाएगा और आपका शरीर को दूसरी टाइप का बन जाएगा। इसलिए और जो आपके अंदर ये यूं जो यहाँ पर हड्डी पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है, वह यहाँ पेट में पाई जाएगी तो कैसा शेप हो जाएगा, तो दुबला पतला दूसरी प्रकार का हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जो हमारी बोन्स है वो एक स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी को प्रदान करती हैं या प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट वाइटल ऑर्गन्स। जो यूं कहें जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको क्या बोन्स प्रोटेक्ट और सपोर्ट प्रदान करती हैं या प्रोवाइड करती हैं। एंड वर्क विथ मसल्स टू हेल्प टू बॉडी द मोर। ठीक है, हेल्प द बॉडी मोर। यूं कहें कि अदर्स जो हमारी हड्डियां होती हैं वो क्या कहते हैं, जो मसल्स के निर्माण में, फंक्शन में, मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और क्या करती हैं, ये अदर फंक्शन में हेल्प करती हैं, बॉडी की अदर एक्टिविटीज में। ठीक है, बॉडी की मसल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अपने फंक्शन के साथ साथ। आगे बोन मैरो इज द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ मेनी बोन्स ऑफ द बॉडी। इसमें जो क्या कहते हैं, जो हमारी बोन मैरो होती है, पीछे की पीठ की हड्डी होती है, वो क्या होती है, कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जो क्या होती है, इनर पार्ट होती है। ठीक है, जो इसका पार्ट क्या होता है, अंदर का पार्ट, ये सॉफ्ट इनर पार्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बार बार बोन आ रहा है, क्या होता है, बोन। तो आइए समझते हैं बोन क्या होता है, जिसे अस्थि कहते हैं या हड्डी कहते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर तो आगे क्या है, बोन्स आर मेड अप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू रेनफोर्स्ड विद कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स। इसके कहने का मतलब जो बोन्स होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं और उसके साथ साथ किसके हेल्प से, कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स, जो बोन सेल्स होती हैं उनसे और कैल्शियम की हेल्प से दोनों साथ साथ मिलकर बनी होती हैं। क्या, बोन्स में कौन कौन से होते हैं, जो यूं बोन सेल्स होती हैं, क्या होते हैं, कैल्शियम। फिर आगे क्या, नंबर ऑफ द बोन कितने, 206 इन द स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा कंकाल तंत्र है उसमें जो यूं कहें कि बोन्स की संख्याएं कितनी होती है, जो कि मिलकर के बन जाती हैं, तो वो कितने होते हैं,
206 हड्डियों यूं कहा अस्थियों से मिलकर के हमारा कंकाल तंत्र मिलकर बनता है। 206 हड्डियों से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बनता है। और फिर क्या होता है, जो युग है जहाँ पर दो हड्डियाँ या दो अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट। किसी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। कुछ ज्वाइंट होते हैं जो कि मूव करते हैं, हिलते, जैसे कि ये यहाँ से ज्वाइंट है और ये हालती उलटी है, ठीक है। यहाँ से ये ज्वाइंट ये युग है, ये मूवेबल होती हैं। और कुछ होती है जो हड्डियों, जो युग है जो खोपड़ियों में हड्डियाँ पाई जाती हैं, अस्थियाँ पाई जाती हैं, उनमें भी कुछ अलग प्रकार के जो हड्डी ज्वाइंट में होती हैं, हड्डियों में ज्वाइंट होता है वो नहीं हालता है या फिर नहीं हिलता है, तो उन्हें अलग मैं किसी सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा ज्वाइंट के बारे में। तो आप आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। हम समझेंगे बोन्स या स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या है या फिर उनके काम क्या सारे जानते हैं। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम क्या है, पहला मतलब सपोर्टिंग द बॉडी, या बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है ताकि बॉडी कहीं गिरे या यूं कहे उसमें यूं कहे मुलायम और नहीं होती, चोट खाने के लिए नहीं होती। जो हमारी बॉडी होती है उनको क्या होती है, वह स्ट्रांग होती है। इसके कारण स्केलेटल सिस्टम के कारण फिर आता क्या, फैसिलिटीज मूवमेंट। इसमें जो फैसिलिटीज मूवमेंट होता है। फिर अगला क्या है, तीसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी युग है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बाहर जो हड्डियाँ पाई जाती है, हड्डियाँ जो है उनका सब ब्रेन का सपोर्ट करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। और किसको, जैसे ब्रेन एंड हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट एंड अदर ऑर्गन्स एंड इंटरनल, उनको सब एक क्या जो स्केलेटल सिस्टम है प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अगला क्या, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ये जो युग है वहाँ जो बोन मैरो होती है, क्या होती है, बोन मैरो में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स उनको ये प्रोड्यूस करते हैं, निर्माण करते हैं, जैसे कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। सो आगे क्या है, स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स एंड फैट। जो हमारा जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं या फिर फैट्स होती है, जो वसा जो हम लोगों के ब्लड में जाती है उसको स्टोर करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिलीज कर देती है। फिर अगला क्या, बोन्स प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। तो क्या है, जो हमारी बोन्स हैं ये जो बॉडी के शेप है, जैसे युग है कि हम लोगों का शेप, हमारी आकृति कैसे होगी। यहाँ पर 14 हड्डी युग है, जो फेशियल है, इस फेशियल बोन्स हैं वो यहाँ पर होंगी तो हमारा फेस ऐसे होगा, किसी का कैसे भी होगा। अदर जो युग है अदर एनिमल्स में अलग अलग होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, बोन्स प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को एक शेप प्रदान करती है, क्या, बोन्स। सो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि स्केलेटल सिस्टम या बोन्स के फंक्शन क्या है। एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन सी बोन कहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। समझेंगे स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन सी हड्डी कहाँ पर उपस्थित होती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है, पहले जो युग है स्केलेटल बना होता है बोन से मिलकर, तो इनको क्या होता है कि 2 पार्ट में, पहला क्या है, एपेंडिकुलर बोन्स। क्या है, एपेंडिकुलर बोन्स। क्या है, एपेंडिकुलर बोन्स। दूसरा क्या है, एक्सियल बोन्स। दूसरा क्या है, एक्सियल बोन्स। अब एपेंडिकुलर क्या होते हैं, एपेंडिकुलर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, पूरी 126। कितनी है, 126। और एक्सियल बोन्स में कितनी है, 80। कितनी है, 80। 126 और 80 कितनी हो जाएंगी, 206। कितनी हो जाएंगी, 206। तो आप समझ चुके कितनी है, 206। तो वो 126 एपेंडिकुलर एंड एक्सियल 80 बोन्स। फिर अब जो 126 जो युग है 126 एपेंडिकुलर बोन्स है, उसमें क्या क्या है, पहला क्या है, अपर लिम्स। अपर लिम्स युग है, अपर लिम्स मतलब हैंड। अपर लिम्स मतलब हैंड। ऊपर के क्या है, ऊपर के लिम्स क्या है, हैंड। 2 हाथ है ना, दोनों हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, युग है पहले एक हाथ में कितनी हड्डियां, 30। तो एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, दोनों में कितनी है, 60। अपर लिम्स में कितनी है, 60। अपर लिम्स में कितनी है, 60। कितनी है, 60। कितनी है, 60। एक में कितनी, 30 गुणे 2 में, दोनों में 60। कितने, 60। अब यूं का दूसरा क्या है,
लोअर लिम्स, क्या है लोअर लिम्स, या फिर क्या पैर, एक पैर में 30, दूसरे पैर जब एक पैर में 30 है तो दूसरे पैर में भी 30 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 60, कितने हो जाएंगे 60। और फिर योगा 60 और 60 कितने हो गए 120, रह गए 6 हड्डी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इन हड्डियों के बारे में आप समझ लीजिए किस हड्डी का क्या नाम है। अपर लिम्स में कितनी हड्डी 60, अपर लिम्स में कितनी हड्डी 60, एक हाथ में कितनी हड्डी, एक हाथ में कितनी हड्डी 30, एक हाथ में कितनी हड्डी 30। तो पहली बोन्स का क्या नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, इस जॉइंट के यहाँ तक क्या पाई जाती है ह्यूमरस, इसको क्या कहते हैं ह्यूमरस, इसको क्या कहते हैं ह्यूमरस। फिर क्या है रेडियस, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, एक हाथ में यहाँ पर क्या है ह्यूमरस और या इसे क्या कहते हैं रेडियस, और इसके इस साइड में अल्ना, क्या है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है 3 हड्डियाँ जान चुकी। फिर क्या है ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, फिर आगे क्या है कार्पल। अब जो यहाँ तक रेडियस एंड अल्ना जो इस जॉइंट पर क्या होता है, इस जॉइंट पर है कितनी होती हैं हड्डियाँ 8 हड्डियाँ, एक हाथ में कितनी होती हैं 8 हड्डियाँ जो छोटी छोटी मिलकर के इस जॉइंट पर मिली होती मिलकर क्या उन्हें क्या कहते हैं कार्पल, क्या कहते हैं कार्पल, क्या कहते हैं कार्पल। और फिर इसके बाद जो युग है फिंगर से पहले जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेटाकार्पल। एक हैंड में कितने मेटाकार्पल 5, कितने मेटाकार्पल 5, कितने मेटाकार्पल 5। जैसे कि जो 5 अंगुलियां हैं इनके सामने क्या होती हैं 5 मेटाकार्पल होते हैं। इसी ये है क्या कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, इस जॉइंट पर कार्पल एंड आगे मेटाकार्पल, ठीक है मेटाकार्पल 5 कार्पल 8 एक हाथ में, ठीक है। फिर आगे क्या फैलेंजस, क्या फैलेंजस, फैलेंजस का मतलब क्या होता है फिंगर, क्या होता है फिंगर। तो अब कितने हैं फिंगर में कितने हड्डियाँ जॉइंट्स होते हैं, कितनी हड्डियाँ हैं फैलेंजस में कितनी हड्डियाँ 14, कितनी है 14, एक फैलेंजस में कितनी हड्डियाँ 14। जैसे कि 12 आपको ये दिख रहे हैं 12 ये हैं 12 और जो अंगूठा आता है इसमें 2 हड्डियाँ, अंगूठे में 2 हड्डियाँ, बाकी सब में 3 12 और 2 14, कितनी हड्डियाँ 14, फैलेंजस में कितनी हड्डियाँ 14। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए 14 और 5 19, ठीक है 19 और 1 20, 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 2 30, एक हाथ में कितनी हड्डियाँ 30, एक हाथ में कितनी हड्डियाँ 30, एक लिम्स में कितनी हड्डियाँ 30, तो दोनों लिम्स में कितनी हड्डियाँ 60, कितनी हड्डियाँ हैं 60, ठीक। अब लोअर लिम्स में समझते हैं, क्या समझते हैं लोअर लिम्स में समझते हैं, ठीक है। जैसे लोअर लिम्स को क्या कहते हैं फुट या फिर क्या कहते हैं पैर। अब आगे इसमें कितनी हड्डियाँ हैं 30, दोनों में कितने हो जाएंगे 60। तो इसमें पहली हड्डी जो युग है हमारे कमर से नीचे की एक लंबी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं फीमर, क्या कहते हैं फीमर। और फीमर के बाद कितने हड्डियाँ जैसे यहाँ ह्यूमरस आती थी, यहाँ सबसे पहले ह्यूमरस फिर रेडियस अल्ना, ठीक है ह्यूमरस फिर रेडियस अल्ना। तो इसमें क्या है फीमर के बाद क्या आएगी टिबिया, एंड टिबिया के बाद क्या आएगी फिबुला। ये जो पीछे वाले होते हैं फिबुला, आगे होती है टिबिया एक चमकदार हड्डी होती है, क्या चमकदार अस्थि होती है, ठीक है टिबिया एंड फिबुला, क्या टिबिया एंड फिबुला एक हड्डी दोनों में, ठीक क्या है। और इसके जो एक क्या है पटेला, क्या होती है पटेला, हर जॉइंट में जैसे एक क्या फीमर और फिर टिबिया फिबुला, और इसके बीच में जो घूमती रहती है हम लोगों में युग है पैर के बीच में गोल आकृति की होती है उसे क्या कहते हैं पटेला। दोनों पैर में कितने हड्डियाँ दो पटेला हो जाएंगे, और एक पैर में एक लोअर लिम्स में कितनी है एक पटेला, कितनी है एक पटेला, और दोनों में कितनी 2 हो जाएंगे, ठीक। फिर आगे क्या टार्सल, हाथ में कार्पल्स कितने पाए जाते हैं 8, और जो पैर में टार्सल्स होते हैं वो कितने होते हैं 7, क्या होते हैं 7। जो यहाँ जो क्या अब यहाँ से आपकी फैलेंजेस शुरू होंगी या मेटाकार्पल शुरू होंगे, यहाँ पर जो ये पैर होता है ये जॉइंट क्या होता है इस जॉइंट पर टार्सल्स पाए जाते हैं। कितने टार्सल्स होते हैं 7, कितने टार्सल्स होते हैं 7। अब आगे क्या मेटाटार्सल कितने हैं 5, कितने हैं 5 मेटाटार्सल कितने हैं 5। अब इसी में जो आपके आगे 5 फैलेंजेस होती है 5 फिंगर होती है, उसी से पहले क्या बनेंगी 5 मेटाटार्सल्स, क्या बनेंगी 5 मेटाटार्सल्स, क्या है 5 मेटाटार्सल। उसके बाद फैलेंजेस कितने होते हैं जितने कि जो आपके हैंड में होती हैं अपर लिम्स में होती हैं उतनी फैलेंजेस पैर में होती हैं, इसमें कितने होते हैं पैर में 14 फैलेंजेस। तो अब इसे एक बार काउंट कर लीजिए 14 5 19 और 1 20, 19 1 20, 20 7 27 27 30, एक हाथ में एक लोअर लिम्स में कितनी है 30, तो दोनों में कितने हो जाएंगे 60। अब
आप 60 और 60 कितने हो जाएंगे 120 कितने हो जाएंगे 120। अब आप जान चुके हैं 120 हड्डियों के नाम क्या होते हैं। तो जैसा कि आप पहले याद कर लिए ह्यूमरस अपर जो युग है आप याद कर ले पहले अपर लिम्स के, फिर उसके बाद आपको बताते हैं लोअर लिम्स में क्या है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजस क्या है युग है ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फैलेंजस, ठीक है। और ऐसे फिर लोअर लिम्स में क्या होते हैं, जो सबसे पहले क्या है फीमर क्या है फीमर, और फिर टिबिया फेबुला और एक क्या है पटेला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं पटेला, जो गोल सर्कल में होती है। फिर यहाँ टार्सल कितनी है 7, टार्सल कितनी है 7, और मेटाटार्सल 5 और फैलेंजस 14, ठीक। आई होप आप लोग समझ चुके हैं इतना कि यहाँ पर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं और किस हड्डी का क्या नाम होता है। अब समझते हैं आगे। अब 60 और 60 कितने हो गए 120, ठीक है। जो युग है कि 120 हड्डियाँ हो गई अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अब युग है दो प्रकार की होती हैं, 2 हड्डियाँ युग है। एक पहली क्या होती है पेल्विक, क्या है पेल्विक कितनी पाई जाती हैं, दोनों पैर के युग है फीमर के ऊपर ऐसे सेल में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं पेल्विक कितनी होती है 2, एक इधर एक इधर। जिसमें युग है बच्चे को जब गोद आप लेते हैं तो इस साइड में आप कमर के साइड में जब आप रखते हैं तो वो सहारा कौन प्रदान करता है पेल्विक हड्डी, क्या पेल्विक हड्डी, ठीक है। फिर और क्या होती है क्लेविकल को जो युग है यहाँ पर आपके ह्यूमरस से ऊपर यहाँ पर जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं क्लेविकल कितनी होती है 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। और एक क्या होती है स्कैपुला, क्या होती है स्कैपुला, एक क्या होती है स्कैपुला कितनी होती है 2, एक साइड में एक और दूसरे साइड में 2। युग है पखौरा की हड्डी जो ये वाली है ये वाली, इसको क्या कहते हैं स्कैपुला, इसको क्या कहते हैं स्कैपुला। एक ये भी जो युग है प्रोवाइड करती है आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक। इसको क्या कहते हैं स्कैपुला। कितने हो गए पूरे पेल्विक 2, क्लेविकल 2 और स्कैपुला 2, कितने हो गए 6। पहले आप जान चुके थे 120 हड्डियाँ कौन सी। फिर अब आप 6 हड्डियाँ आप जान चुके कितने हो गए टोटल कितने हो गए 126, कितने हो गए 126, कितने हो गए 126 हड्डियाँ किसमें पाई जाती है एपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। एपेंडिकुलर बोन्स कितने होते हैं 126। अब हम समझेंगे एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं 80 बोन्स कौन सी होती हैं। जो पहली कौन सी है वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है इसे क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी, क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी, या इसी को क्या कहते हैं बोन मैरो, क्या कहते हैं बोन मैरो, या फिर कहते हैं उसे मेरुदंड, क्या कहते हैं मेरुदंड, क्या कहते हैं मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं 26, कितनी होती हैं 26, कितनी होती हैं 26, कितनी होती हैं 26, ठीक। और फिर क्या होता है दूसरे नंबर की हड्डियाँ हैं 24 रिब्स, यूँ क्या है रिब्स कितनी होती हैं 24 की, रिब्स कितनी होती हैं 24, कितनी रिब्स होती है 24 रिब्स में से यूँ क्या 24 रिब्स में से दो होते हैं, एक साइड में 2 जोड़ी होती हैं, यूँ क्या टोटल कितनी होती है 12 जोड़ी, क्या होती है 12 जोड़ी रिब्स होती है, क्या होती है 12 जोड़ी रिब्स होती है। इसके बीच में क्या पाया जाता है स्टर्नम, हम भी बता रहे हैं आपको कितनी होती है क्या 12 जोड़ी होती है, ठीक। 12 जोड़ी में कितनी होती है 12 जोड़ी, ठीक। 12 जोड़ी में कितनी होती है 24 रिब्स, ठीक। अब रिब्स किस प्रकार किस सेल में होती है ये आप भी मालूम। एक और एक क्या होती है स्टर्नम, क्या होती है ये क्या हो गई स्टर्नम, क्या है स्टर्नम, और रिब्स इसी के चारों तरफ से आती रहती है, ठीक है, ठीक। ये सब क्या हो गई चारों तरफ से 12 रिब्स, 12 इधर कितनी हो गई 24 रिब्स होती है, ठीक है। और जो 12 रिब्स होती है इनमें से 10 जोड़ी रिब्स ऐसे स्टर्नम से ज्वाइंट होते हैं, जो यहाँ से ये क्या होते हैं, और जो दो जोड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्लैटिंग रिब्स, क्या कहते हैं फ्लैटिंग रिब्स, क्या कहते हैं फ्लैटिंग रिब्स क्या होती है फ्लैटिंग रिब्स जो होती हैं स्टर्नम जब यहाँ तक छोटा पड़ जाता है तो यहाँ से ये दोनों नहीं जुड़ती हैं, इसलिए इन पर क्योंकि स्टर्नम अगर जो यहाँ से जुड़ी होती तो ये दोनों जो हड्डियाँ होती हैं ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, इसे क्या कहते हैं फ्लैटिंग रिब्स। और भगवान भी बहुत चतुर था जो इसको क्या किया स्टर्नम के बीच में
बीच में क्या किया, जो बीच में इसको बहुत सेटअप कर दिया। अगर यदि आपका एक्सटर्नल ना होता रिब्स के बीच में तो क्या होता, कोई भी आपको चीज करके साइड कर सकता था। इसलिए ये बीच में हड्डी बहुत जरूरी है। और बीच में ये क्या, और ये क्या होते हैं फ्लैटिंग रिब्स, इसको क्या कहते हैं फ्लैटिंग रिब्स, जो इसे एक्सटर्नल से नहीं जुड़ी होती। तो और फिर आगे समझते हैं हेड हमारा जो पूरा नीचे से ऊपर तक हेड है। हेड में कितनी हड्डियां होती हैं, हेड में अब आप समझ लीजिए 24 हड्डी 24 रिब्स होती हैं। एक एक्सटर्नल होती है, कितने हो गए 25, जिसमें 24 रिब्स में 4 हड्डियां, 4 रिब्स क्या होती हैं, 4 रिब्स फ्लैटिंग रिब्स होती है। फ्लैटिंग रिब्स मतलब वो आप एक्सटर्नल से नहीं ज्वाइंट होती है, नहीं जुड़ती है, ठीक है। और 10 जोड़ी या 20 रिब्स जो होते हैं ना वो एक्सटर्नल से जुड़ती है। तो 24 रिब्स और एक एक्सटर्नल कितने होंगे 25 और 26 25 26 51, अब बची 29 हड्डी। 29 और 51 कितने हो गए 80 टोटल क्या हो गए, ठीक है। अब हेड में हड्डियां होती हैं 29 में यूं कहें, सबसे पहले क्या होता है ईयर बोन वाले ये क्या होती हैं ईयर क्या होती है, ईयर मतलब कान की बोन। कान की हड्डियां क्या होती हैं 6 होती है, कितनी होती है 2 पेयर में होती है। 2 पेयर कितनी होती है, ईयर में कितनी होती है 2 पेयर मतलब 2 जोड़ी, नहीं सॉरी कितनी होती है 3 पेयर, कितनी होती है 3 पेयर, सभी 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर होती है, 6 हड्डियां होती है, ठीक, कितनी होती है 6 हड्डियां। जो 6 हड्डियां होती हैं, पहली का नाम क्या है, एक का नाम होता है मिलियस, क्या होते हैं मिलियस, क्या कहते हैं मिलियस, और दूसरा का इनकस, ठीक है। क्या होता है इनकस कितनी, सभी संख्या होती है इनकी 2 ठीक है। और क्या होते हैं स्टेप्स कितनी होती है 2। अब स्टेप इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, मिस की हड्डियां किसे कहते हैं, ईयर बोन को क्या कहते हैं मिस। मिलियस इनकस स्टेपीज जो आपकी स्टेपीज होती है पूरी बॉडी की पूरी स्केलेटल की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी बोन्स होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है, क्या होती है सबसे छोटी अस्थि होती है। और अब 29 में से 6 और एक होती है यहाँ पर, क्या होती है हायोइड बोन, क्या होती है हायोइड बोन क्या होती है, एक हायोइड बोन होती है। जब आप कभी भी सुसाइड करते हैं, क्या करते हैं फांसी लगाते हैं, तो आपका हायोइड बोन जो होती है यहीं से टूट जाती है, जो जिससे क्या होता है आपके स्कल्स एंड नीचे की जो रिब्स या स्टर्नम जो होती हैं इनका कनेक्शन छूट जाता है और आदमी मर जाता है। क्या होता है आदमी मर जाता है, ये हायोइड बोन होती है, यही टूटती है और सुसाइड वाले आदमी मर जाते हैं। तो अब कितने हो गए 6 ईयर एंड जो हायोइड बोन होते हैं ये स्कल के नीचे होते हैं, स्कल ठीक स्कल के नीचे होती है। तो कितनी 7 कर दीजिए, कितनी बची 22 हड्डियाँ बची, 22 हड्डियों को स्कल्स बोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्कल्स बोन। 22 हड्डियों को स्कल्स बोन कहते हैं, क्या कहते हैं स्कल बोन, क्या कहते हैं। अब बची आपकी 22 हड्डियाँ, 22 हड्डियों को क्या कहेंगे स्कल बोन। अब स्कल बोन में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, स्कल में कितनी होंगी, स्कल बोन में 22 होती है, 22 हड्डी कितने स्कल में। अब स्कल में 22 हड्डी, तो इसमें फेशियल आपके 14 हड्डियां क्या होती हैं फेशियल, इनको क्या कहते हैं फेशियल हड्डी कितनी होती है 14, कितनी 14। और क्रेनियम, अब क्रेनियम में 8 हड्डी, क्रेनियम में 8 बोन्स। और फेशियल है हमारे चेहरे के जो हड्डियां हैं, चेहरे की हड्डियां कितनी हैं 14, चेहरे में कितनी हड्डियां 14। और क्रेनियम युग है यूं खोपड़ी में ऊपर वाली साइड में है, और टोटल युग है खोपड़ी जो है इसमें कितनी है हड्डियां 22 हड्डियां, कितनी है 22 हड्डियां, जो कि ईयरबोन एक साइड में है, ईयरबोन साइड में है, जो कि पूरा हेड में अगर ले तो 29 हड्डी और अगर 29 बोन्स, ठीक है। और अगर जो स्कल्स में कहें तो कितनी है 22, स्कल्स में 22 एंड हेड में पूरे हेड में 29 हड्डी, जिसमें एक हायोइड एंड 6 ईयर निकाल करके कितने बचेंगे 22 कितनी है स्कल्स बोन। स्कल्स में से 2 प्रकार के हैं, एक यूं कहें फेशियल बोन 14 और क्रेनियम बोन 8, ठीक, कितनी है क्रेनियम बोन 8। जो क्रेनियम होती है हमारे ऊपर की साइड में पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कंप्लीट एक्सियल बोन्स। आप टोटल जोड़ लीजिए 29 और 51 कितने हो गए 80 बोन्स, ठीक है। तो और जो युग है कि ईयर बोन में सबसे छोटी बोन्स स्टेपीज। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कंप्लीट, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तो आप लोग समझ चुके हैं कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर बोन्स एंड एक्सियल बोन्स, कौन सी हड्डियां कहाँ पर होती हैं और कितनी हड्डियां होती हैं। सो अब यहाँ पर आपको जो फेशियल बोन है 14 एंड क्रेनियम बोन 8 हैं, ये किसी भी छोटे छोटे टॉपिक में आपको बता दूंगा, जो आपको एक इजी ट्रिक से आपको इनका 14 फेशियल बोन्स का नाम भी आपको याद करवा दूंगा और क्रेनियम बोन का नाम भी आपको याद करवा दूंगा। कम टाइम में आपको इजी ट्रिक से आपको बता देंगे। सो एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। सो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।